अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार के औषधि नियंत्रक DCGI ने DRDO द्वारा विकसित एंटी कोविड ड्रग यानी कोरोना रोधी दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। क्या है इस दवा की खासियत और विशेषताएं, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, जिसमें सरकार ने अब स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि अस्पताल में भर्ती करने के लिए कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य नहीं है। सरकार को बहुत सी शिकायतें मिल रही थी कि अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि पहले कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आइए, और रिपोर्टें इतनी जल्दी आ नहीं रही हैं, कहीं टेस्टिंग नहीं हो रही है तो कहीं रिपोर्ट समय पर नहीं आ रही है। तो ये परेशानी को दूर कर दिया सरकार ने। साथ ही एक निर्देश यह भी दिया है कि अस्पताल को भर्ती करना होगा, और ये नहीं कह सकते कि आप इस क्षेत्र के नहीं है, आप उस राज्य के नहीं है, आप उस शहर के नहीं है। क्या क्या और कहा है केंद्र सरकार ने, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की, जिन्होंने एक संबोधन में कहा है कि भारत का कल्याण अमेरिका के लिए अहम है। और क्या कहा है उन्होंने, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री और अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री के बीच हुई बातचीत की, क्या हुआ इस बातचीत में, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं DRDO के एंटी कोविड ड्रग की। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने DRDO द्वारा विकसित कोविड रोधी दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि मुंह के जरिए ली जाने वाली इस दवा को कोरोना वायरस के मध्यम से गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चिकित्सकीय परीक्षण में सामने आया कि 2-डिऑक्सी ग्लूकोज यानी 2DG दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों के जल्द ठीक होने में मदद करने के साथ साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है। इस दवा को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला नामिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान INMAS ने हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ मिलकर विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 2DG दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है, इसे पानी में घोलकर पीना होता है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि 1 मई को DCGI ने इस दवा को कोविड-19 के मध्यम और गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए सहायक पद्धति के रूप में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी। सामान्य अणु और ग्लूकोज के अनुरूप होने की वजह से इसे भारी मात्रा में देश में ही तैयार किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा DRDO की 2DG दवा वायरस से संक्रमित कोशिका में जमा हो जाती है और वायरस की वृद्धि को रोकती है। वायरस से संक्रमित कोशिका पर चुनिंदा तरीके से काम करना इस दवा को खास बनाता है। उधर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती के लिए मरीज के पास कोविड-19 संक्रमित होने की रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है। कोविड मरीजों के उपचार के लिए समर्पित निजी और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में दाखिले के लिए संशोधित राष्ट्रीय नीति में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन या आवश्यक दवाओं आदि समेत किसी भी मद में सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही वह किसी दूसरे शहर का क्यों न हो। मंत्रालय ने कहा, राज्यों को एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के कोविड देखभाल केंद्रों में कोविड मरीजों के दाखिले की राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया है। मंत्रालय के मुताबिक इन मरीज केंद्रित उपायों का उद्देश्य कोविड-19 से पीड़ित मरीजों को त्वरित, प्रभावी और समग्र उपचार उपलब्ध कराना है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निर्देश में कहा गया है, कोविड मरीजों का प्रबंधन कर रहे निजी अस्पतालों समेत केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के तहत आने वाले अस्पताल यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 देखभाल केंद्र में दाखिले के लिए कोरोना वायरस संक्रमित होने की रिपोर्ट की जरूरत अनिवार्य नहीं होगी। इसमें कहा गया है, संदिग्ध मामले को कोविड देखभाल केंद्र यानी CCC, संदिग्ध रोगियों के वार्ड, समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र और समर्पित कोविड अस्पताल जो भी हो वहां भर्ती किया जाएगा। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी मरीज को सेवा देने से इनकार नहीं किया जाएगा, न तो ऑक्सीजन या दवाओं की वजह से और न ही उसके किसी अन्य शहर के होने की वजह से। मंत्रालय ने कहा कि अस्पताल में दाखिला निश्चित रूप से जरूरत के आधार पर होना चाहिए। इसमें कहा गया यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिस्तर उस व्यक्ति की वजह से भरा ना हो जिसे अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ अस्पताल से छुट्टी भी संशोधित नीति के तहत होनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को परामर्श दिया है
कि वे 3 दिनों में इन निर्देशों को शामिल करते हुए आवश्यक आदेश और परिपत्र जारी करें, जो तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक एक उचित एकरूप नीति इसकी जगह नहीं ले लेती। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों और उसकी वजह से बड़ी संख्या में हो रही मौतों के कारण जरूरत की इस घड़ी में भारत की मदद करने के लिए कृत संकल्पित है, क्योंकि भारत का कल्याण अमेरिका के लिए अहम है। भारत में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों और उसकी वजह से बड़ी संख्या में हो रही मौतों को हृदय विदारक करार देते हुए उन्होंने कहा कि पूरा बाइडेन प्रशासन महामारी के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में उसकी मदद करने को प्रेरित है। कमला हैरिस ने कहा, महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पताल के बेड कम पड़ने लगे तब भारत ने सहायता भेजी थी। आज हम भारत को उसकी जरूरत के समय में मदद करने के लिए कटिबद्ध हैं। कमला हैरिस भारत के लिए अमेरिकी कोविड राहत विषय पर विदेश विभाग के प्रवासी संपर्क कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने कहा, भारत के मित्र एशियाई क्वाड के सदस्यों के रूप में और वैश्विक समुदाय के हिस्से के रूप में हम यह मदद कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यदि हम विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच मिलकर काम करते रहेंगे तो हम इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। बाइडेन हैरिस प्रशासन ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत के लिए $10 करोड़ की सहायता की घोषणा की है। पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 सहायता से लदे 6 विमान अमेरिका से भारत पहुंचे हैं। संकट की इस घड़ी में पूरा प्रशासन भारत की मदद करने को प्रोत्साहित है। व्हाइट हाउस और विदेश विभाग कॉरपोरेट जगत के साथ समन्वय बनाकर चल रहे हैं और इस क्षेत्र ने भारत को जो राहत पहुंचाई है वह किसी भी देश के लिए अप्रत्याशित है। भारतीय अमेरिकी लाखों डॉलर जुटा रहे हैं और वे जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण और दवाइयां भारत भेज रहे हैं। सेवा इंटरनेशनल यूएसए ने $1 करोड़ से अधिक की राशि जुटाई है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन ने $35 लाख का इंतजाम किया और इंडियास्पोरा ने $20 लाख की व्यवस्था की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, सालों से इंडियास्पोरा और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन जैसे प्रवासी संगठनों ने अमेरिका और भारत के बीच सेतु बनाया है। पिछले साल आपने कोविड-19 राहत प्रयासों में बड़ा योगदान दिया। आपके कार्य के लिए आपको धन्यवाद। उन्होंने कहा, आप में से कई जानते हैं कि मेरे परिवार की पीढ़ियां भारत से आईं। मेरी मां भारत में पैदा हुई और पली बढ़ी। मेरे परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो आज भी भारत में रहते हैं। भारत का कल्याण अमेरिका के लिए अहम है। कमला हैरिस ने कहा, भारत में कोविड-19 संक्रमणों और मौतों में वृद्धि हृदय विदारक है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। जैसे ही प्रकृति का यह दुस्साहसिक स्वरूप सामने आया, हमारा प्रशासन हरकत में आ गया। उनका इशारा संकट की इस घड़ी में बाइडेन हैरिस प्रशासन द्वारा भारत की मदद के लिए उठाए गए कदमों की ओर था। उधर भारत को कोरोना से लड़ने में पूरी दुनिया से तो मदद मिल ही रही है। अमेरिका ने भी भारत को कोविड-19 के खिलाफ जंग में जुड़ने, सहयोग करने और बढ़ते संकट से निपटने में मदद की प्रतिबद्धता का पूरा आश्वासन दिया है। दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भारत में कोविड-19 के मौजूदा बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की है। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री जेवियर बेसेरा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बीच हुई एक डिजिटल बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि कोविड-19 पर भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग न सिर्फ हमारे दोनों देशों के स्वास्थ्य के लिए अहम है, बल्कि इस महामारी के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक दोनों मंत्रियों ने भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चर्चा की और संकट के इस समय में भारत के लिए मजबूत अमेरिकी समर्थन की बात फिर दोहराई।